हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएसयू मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि जब मैंने फिजिक्स का वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ सर केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाओ, ताकि आप बता पाओ कि आपने कैसे स्कोर किया था इतना और आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए मैं क्या क्या कैसे कैसे करता था, मैं सब चीज़ आपसे आपसे बताऊंगा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी अगेन। देखो, पहली चीज़ है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो लोग पहले मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने ज़रूर इसके पहले दिया होगा। गो प्रेप का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि दे आर गिविंग स्कॉलरशिप्स। ओके, एक्साइटिंग प्राइजेस है, जो अमेजोन के वाउचर्स है, ओवर 2 करोड़ तक की प्राइजेस है। ओके, सो कुछ नहीं आपको करना है, बस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको कुछ भी नहीं करना यार, 1 रुपए खर्च नहीं करना है। बस जाओ, लिंक पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो। सिंपली 10 और 11 अक्टूबर को टेस्ट है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, जेई या नीट, आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में जाओ यार, पेपर दे के देखो, देखो कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका 1 रुपया नहीं लगना। और हाँ, इसकी डिटेल कहीं बेची नहीं जाती है। ओके, सो एकदम यार निश्चिंत रहो, आराम से एकदम अपना आप रजिस्टर करो श्योरली। ओके, और लार्ज अमाउंट में एकदम पार्टिसिपेट करो। अगर आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन है उनको भी पार्टिसिपेट कराओ, अगर वो 8 to 12 और जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करो, फ्री में अपॉर्चुनिटी, क्या पता इसके हाथ लग जाए कुछ बढ़िया चीज़। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ओके, सो लाइक मेरी केमिस्ट्री यार पहले ऐसा था कि 10th तक ठीक ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। ऑन 11th आई स्टार्टेड वर्किंग कि यार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी। होता है क्या यार, बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उतनी अच्छे से नहीं करते हैं, एक बार बस रीडिंग रह जाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है। सो आई बिलीव लाइक कि अगर यार अभी से आप कर रहे हो प्रिपरेशन, अभी आप 0 लेवल पे हो, ओके, मतलब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप 0 लेवल पे हो समाओ, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री जरूर करनी है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की कंफर्म करनी है, फिजिकल की यू कैन स्किप। ओके, एट दिस टाइम। ओके, आप स्किप कर सकते हो अगर आप 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आप स्किप मत करना। ओके, अगर 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 7 मंथ्स बचे हैं, लेस देन 7 मंथ्स बचे हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि हाँ, स्किप कर सकते हो फिजिकल के लिए। ओके, मगर ये दोनों की दो बार हो जानी चाहिए। जैसे आप बायो में एनसीईआरटी करते हो ना, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री टू। ओके, सो मैं क्या करता था कि मैं पहली बार ये किया था, और मैं बुक्स क्या क्या किया था शुरू में बता देता हूँ। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी केमिस्ट्री में, मैंने एमटीजी की फिंगर टिप्स भी लगाई थी, ज़्यादा मेरे को अच्छी नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऑर्गेनिक, मेरी वीक थी तो उसमें मेरे को मेहनत करनी थी, सो आई डिड एमएस चौहान और फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीट वाली लेना, जेई वाले में और ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ओके, उसके बाद मैंने दिशा जेई मेंस एडवांस करी थी। ओके, जेई मेंस के क्वेश्चन आप करना, एडवांस कभी मत करना। अगर आपको फील होता है कि अगर आप कुछ लेवल पे पहुंच गए हो केमिस्ट्री में, तभी आप सॉल्व करना। ओके, वरना अभी आप जेई मेन के लेवल पे स्टिक करना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जेई के रिपीट होते हैं एज इट इज, वैल्यूज चेंज करके या कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। ओके, सो ये मैं करता था। अब आते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। ओके, लाइक डीलिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल केसेस जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। अब आप बोलोगे अरे सर हर लेसन में 20-20 एक्सेप्शन है, कैसे याद करें। सो आई जस्ट सिंपली यार रोट इट ऑन आ पेपर, एक कॉपी बनाया था, एक्सेप्शन कॉपी बनाया था यार। मैं बोलता था जहां आया एक्सेप्शन वहां बना क्वेश्चन। ओके, सो क्या है कि जहां पे भी एक्सेप्शन आ रहा है पूरी केमिस्ट्री में, जहां पे भी एक्सेप्शन आ रहा है वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। इफ यू नो द एक्सेप्शन तभी आप क्वेश्चन पेपर में सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए आपको कैसे जानोगे एक्सेप्शंस, आप जब पढ़ोगे टेक्स्ट, जो भी आप बुक से पढ़ दो, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी, आई हैव फॉलोड बाय मेंटर्स कंटेंट। ओके, सो ये सारी चीजें मैं अपनी नोट्स भी बना रखा था, तो ये सब चीजें मिला करके जो मेरे को एक्सेप्शंस मिले थे वो मैंने कॉपी किया। फिर मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट जो लगाए मैंने, एलन के दिए मॉक टेस्ट, बायोमेंटर्स के मॉक टेस्ट दिए, उसमें से जो मेरे पास कलेक्शन हुआ एक्सेप्शंस का, दैट आई रोट इन अ सिंगल पेज। ओके, जो मेरे को लगा कि मैं मतलब साल भर में जो मेरे को स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एक्सेप्शन बार बार आ भी रहे हैं, तो मैं इनको लिखा और चिपका दिया था। ओके, रेस्ट मैंने कॉपी बना रखी थी एक्सेप्शन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक में जहां या एक्सेप्शन वहां बना क्वेश्चन। ओके, सो एक्सेप्शन अच्छे से चीजें करनी है। हर चीज का होता है कि यार इनऑर्गेनिक में वी जस्ट मग इट अप, बायो जैसे नहीं करना, हर रटना है, आना चाहिए, रटा होना चाहिए, मगर यू मस्ट ऑल्सो नो द रीजन। अगर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके वैसे 4D और 5D की वो साइज सेम हो जाती है, तो यू मस्ट नो द रीजन बिहाइंड इट कि हाँ यार ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्या होता है, क्लियरली होना चाहिए। ओके, सिर्फ यू जस्ट डोंट नो द कि हाँ यार ये होता है, बस इतना नहीं, थोड़ा सा प्रायर नॉलेज, थोड़ा सा आगे बढ़ो। हाँ, पेपर अपना काफी बेसिक्स पे स्टिक कर रहा है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। ओके, यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स। हाँ, मगर अपनी जो कोई भी नॉलेज रखो तो पूरी नॉलेज रखो, लाइक मैंने एग्जांपल देके बता दिया। सो इनऑर्गेनिक में क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, नोट्स जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करो, प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार करो।
ट्रस्ट मी, जितने ऑर्डर्स हैं, जितनी चीज़ें, इसमें बहुत एक्सेप्शंस बनते हैं, ये कभी उससे ज़्यादा होगा, ये इसमें कम हो जाएगा, या इसमें ऐसा एक्सेप्शन पा लेता है, इसमें ऐसा एक्सेप्शन, अगर कहीं एक्सेप्शन आ रहा है और उसका कोई फेमस रीजन है तो वो भी आना चाहिए आपको। ओके, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें एक्सेप्शन पे बहुत वर्क करना है। अब इनऑर्गेनिक में जैसे एसपीडीएफ की रिएक्शंस में आपको प्रॉब्लम होती है। सो क्या होता है कि यार देखो, तुम सही बात है, तुमको एसपीडीएफ की रिएक्शन से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होता है, तुम इस बार आता है, इस बार को तुम पेपर उठा के भी देख लो कितने क्वेश्चन आए, देख लेना। एसपीडीएफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, वो आप डी का कोऑर्डिनेशन में पढ़ लेते हैं, एसपी का आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ कवर कर चुके होते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करनी है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग यू हैव टू एक ऐसे ब्रॉडर अप्रोच के साथ खत्म करनी। ओके, फिर एसपीडीएफ भी आसान लगेगा। जो रिएक्शंस याद हो रही है करो, जो इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर में आ रही लगातार उसको करो, बाकी आप छोड़ना चाहिए यू में इसके, दिस नॉट अ प्रेशर ऑन यू। ओके, 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरे बाकी इनऑर्गेनिक से मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बाकी 13 क्वेश्चन रिस्क पे नहीं डालोगे। ओके, वो अच्छे से होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नहीं छूटना है, मेटलर्जी नहीं छूटना है, ये सब चीज़ आप छोड़ देते हो। ओके, अच्छे लेसन है, कर लेना। ठीक है, देन कमिंग टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप लोग लैग क्या करते हो? बहुत लोग बोलते हो कि सब मेरे को कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, सब मेरे को रिएजेंट्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि यार पढ़ो, पहली चीज आपको GOC1 GOC2 बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप GOC1 2 अगर मास्टर कर लोगे तो आपका 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जब 60% ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतना ही कॉपी का पार्ट खत्म हुआ, अभी तो इतना पार्ट बाकी नहीं। अप्रोच मैकेनिज्म एक आपके माइंड में डेवलप होने लगे कि हाँ यार, यहाँ से ये बॉन्ड निकाला, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, कहाँ पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा तो कैसा अटैक होगा, क्या मतलब होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो SN1 होगा न्यूक्लियोफिलिक का, कि 2 होगा, कि क्या कैसे अटैक होता है, किस पे अटैक करते हैं, क्या होता है ऑर्थो मेटा पैरा, कौन एक्टिवेटिंग कौन डीएक्टिवेटिंग। व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स क्लियरली विथ फुल कॉन्सेप्ट, तब आपको चीजें, आप रिएक्शन को अच्छे से चला पाओगे। इफ यू नो द मैकेनिज्म, like you used to study these things in GOC2, okay, reaction mechanism part. Okay, तो कब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कब फ्री रेडिकल बनता है, कब कार्बोकैटायन बनता है, कब कार्बन आयन बनता है, क्या होता है कंडीशन, सारी चीजें यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स। अब GOC1 GOC2 अच्छे से कर लो, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी, मगर फिर उसके बाद आप तेजी कवर अप कर लोगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट सम और द अदर वे उसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक में ये चीज करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन की करनी है, सिर्फ एमसीक्यू पे नहीं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस जिसमें A to Z वाले नहीं होते हैं। A में मैंने ये रिएजेंट डाला तो B बना, B में ये डाला तो ये बना, तो मतलब C बना, C में ये डाला तो D बना, D में ये डाला तो E बना, E में ये डाला। समझ आ रहा? लॉन्ग चेन रिएक्शन प्रैक्टिस करो, इससे आप लोग को माइंड खुलेगा। समझ में आ रहा है ना? जब पूरी रिएक्शन खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल एल्केन की सारी रिएक्शन खत्म होगी, तो एल्केन की सारी रिएक्शन एक पेज में लिख दो कि हाँ यार इसके साथ रिएक्ट करता तो ये बनता है, इसके साथ रिएक्ट करता तो एंटी मार्कोनिकोव, यहाँ पे रिएक्ट करता मार्कोनिकोव, इस पे साथ रिएक्ट करता है एंटी एडिशन, इसमें रिएक्ट करता है जैसे एल्कीन की रिएक्शन एंटी एडिशन हो रही है, यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाता है, क्या कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, अगर ये रिएजेंट दिया हुआ ROR दिया हुआ है तो जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। ओके, RONA कुछ भी दिया हुआ। ओके, सो आपको क्लियर होना चाहिए इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है। जैसे RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा है तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि R माइनस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें यू मस्ट हैव टू गेट क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, लाइक मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने अभी कोई रिवीजन नहीं किया है। ओके, आई एम नॉट स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं जब अपनी तैयारी करता तभी का मेरे को जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ओके, सो यही मैं चीजें करता हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्ट यार, लाइट चली गई थी तो इस वजह से। एनीवेज, ओके, आई हैव चेंज माय लोकेशन। ओके, सो आपको मतलब क्या करना है, समझ में आ रहा है ना? यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द बेसिक थिंग्स। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, आपको मेहनत करनी है। आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कोई आपको करके दे दे, प्लीज समबडी गिव मी शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस थिंग, नहीं वर्क करती है। अपनी खुद की क्रिएट करो, खुद से मेहनत करो। ओके, ऑर्गेनिक में आपको ऐसे करना है। GOC1 GOC2 जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक पूरी ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। आप कितना भी रटने की कोशिश कर लो, नहीं रटी जा सकती है। ओके, कितना भी रटने की कोशिश कर लो, कुछ रटे रटाए वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके, यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, सबसे फियरिंग पार्ट लोगों का होता है। मेरे को भी डर लगता था फिजिकल केमिस्ट्री से। ओके, होता क्या यार, इसमें कुछ लेसन ऐसे हैं दैट यू नो व्हाट, हम लोग को थोड़ा सा टेंशन प्रेशर डालते हैं। लाइक थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन चैलेंजिंग चैप्टर। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। ये ऐसा चैप्टर था कि मतलब आप प्रैक्टिस करो, कितना ही प्रैक्टिस करो, सम और दी अदर वे जब क्वेश्चन आता था तो गलत हो जाता था। सो आपको क्या करना है, पहले ये चैप्टर्स मजबूत करने हैं। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ देखो, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा 4-5 क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2, एक उसमें बहुत ईजी होगा, एक जनरल रहेगा। ओके, सो मतलब समझ में आ रहा है ना? आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एकदम अच्छे से आनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एकदम अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आप जाओ क्या नाम है ये वाले पार्ट पे, थर्मोडायनेमिक्स कर लो। ओके, थर्मोडायनेमिक्स सॉलिड स्टेट कर लो,
वो मोल कॉन्सेप्ट वाला लेसन कर लो। ओके, ये सब जब लेसन कर लो उसके बाद आओ आयनिक इक्विलिब्रियम करो। ओके, बफर, कॉमन आयन, स्पेक्टेटर आयन, सारी चीजें समझ लो, समझ लो ना आप। और इसमें हाँ, जो मैं फिजिक्स में बताता हूँ सेम वही इसमें बताऊंगा। इसके लिए शॉर्ट नोट्स मस्ट है। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वाली एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनती है मैंने फिजिक्स वाले वीडियो में बताया, आप अगर नहीं देखे हो तो उसको आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। एनीवेज मैं बता दे रहा हूँ फिर से। आप पढ़े, कोई चैप्टर आप पढ़े, आपने कई फॉर्मूला सीखे होंगे, कई कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। जब आप अभी पढ़े रहते हो तो आप उस चैप्टर में क्वेश्चन लगाते हो तो आपके क्वेश्चन निकलते हैं छटाक छटाक, तेजी तेजी निकलते होंगे। फिर 10 दिन बाद लगाते हो थोड़ा सा भूलने लगते हो। भाई 50 दिन बाद लगाओगे तो एकदम साफ हो चुका रहता है। कुछ फॉर्मूले याद रहते हैं, मतलब बेसिक चीज भी आप भूल जाते हो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो कैसे आप करोगे? अब आप बार बार रिवीजन करोगे तो बार बार पूरी अपनी नोट्स उठा के नहीं करोगे। तो सारे फॉर्मूलाज 3 से 4 पेज में कंपाइल करने आपको। ओके, सारे फॉर्मूलाज उस चैप्टर के, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर की तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें ऐसे से, जरूरी नहीं सारे बफर वाले ऐसे दिख ही जाए क्वेश्चन। कभी कभी होता है दो रिएक्ट करके बफर बना रहे होते हैं। ओके, सो कॉमन आयन वाले वो सारी चीजें मतलब थोड़ा सा समझो ना कि आपको यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग। समझ में आ रहा ना? सो वो चीजें क्रिएट करो अपने आप। फिर यार अपने आप वो आपका सारी चीजें अपने आप बनने लगी, तेजी तेजी रिवीजन होगा। अभी से नहीं करोगे, आखिरी के लिए छोड़ोगे तो बर्डन लगेगा। ओके, सो आपको ये करना है, समझ में ना? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी मस्ट है, फिजिकल की आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहो तो कर लो। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी ठीक ठीक थी, आप इस बार नीट में 100, 110, 120 केमिस्ट्री में लाए हो, ओवरऑल आपके नहीं पहुंचे वहां तक, कोई बात नहीं, तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके, नहीं टाइम है जीरो लेवल पे अभी, तो प्लीज जस्ट ट्राई टू फोकस कि आप सब कुछ खत्म कर लो। और हाँ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एक और कोई चैप्टर होता है मेटलर्जी। हाँ, मेटलर्जी मिस कर देते हैं बहुत बच्चे। हाँ, वो हाइड्रोजन। ओके, ये सब चैप्टर छोड़ने नहीं है। हाँ, गैसियस स्टेट, ये चैप्टर ये सब छोड़ने नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी जीरो, कभी कभी आता है। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, और इससे तो पक्का आएगा ही। प्योरली एनसीईआरटी, उसके बाहर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है ना, कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, आप नीट का पेपर उठा के देख लो यार। जिसको लगे कि यार कुछ, जिसको लग रहा है कि यार मैं बहुत वीक हूँ, ऐसा ऐसा, अब कुछ नहीं करना। मेरे साल 2019 वाला पेपर उठा के देख लो, 2020 वाला उठा के देख लो। जब आपकी थोड़ी कुछ तैयारी हो जाए, ओके, तो आपको लगेगा कि हाँ यार यू आर रीचिंग एट दैट लेवल। मतलब समझ में आ रहा है ना? सो इतनी चीज़ें फॉलो करो। मैंने भी यही सारी चीज़ें की थी, और आई स्कोर्ड, यू नो व्हाट, 165 आउट ऑफ 118 केमिस्ट्री। आई स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही था, 99.9 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। ओके, 99.90 या 99.91 परसेंटाइल था मेरा केमिस्ट्री। ओके, मेरा बस एक था, मैं जब पेपर देने बैठा था तो ट्रस्ट मी मेरे को 45 के पूरे 45 क्वेश्चन आते थे। आई डिड वेरी सिली मिस्टेक्स, मतलब एक जगह मैं शायद ऑक्सीडेशन स्टेट में -4 को +4 लिख लिया। मतलब एक जगह मैंने बहुत बेसिक सारी चीज़ें गलत कर दी, मतलब जिसको बोलते हो ना आप लोग सिली मिस्टेक, भाई मैंने भी की। एनीवेज 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 42 करेक्ट थे। ओके, सो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार कर सकते हो, मैं कर लिया, आप भी कर लोगे। एकदम बढ़िया चिल रह के तैयारी करनी है, एकदम मस्त रहना। और जो क्वेश्चन मैं हर वीडियो के आखिरी में पूछता हूँ वो इस वीडियो के आखिरी में बिल्कुल पूछूंगा। तो यार एकदम फोड़ के तेजी से आवाज आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ गए होंगे, तब भी बोल रहा हूँ, हाउस द जोश, हाई सर आवाज आनी चाहिए एकदम तेजी से, एकदम तेजी से। आई वॉन्ट दैट थिंग फ्रॉम यू ऑल। ओके, एकदम तेजी से आवाज है, हाई सर कमेंट करो, कमेंट करो, मेरे को पता चलना चाहिए आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, और पक्का कुछ सीखे होगे यार, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ओके चलो, बाय बाय, चलता हूँ, बाय बाय। अच्छा हाँ, 1 मिनट, जो अभी तक लिंक पे जाके सब वो रजिस्टर नहीं करे हो, कर लो यार, स्कॉलरशिप है, फ्री में, क्या जा रहा है यार। ट्राई करके देखो आपकी तैयारी कैसी है, ट्राई करके देखो। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स उस पर रहेंगे, ट्राई करने में क्या जाता है। ओके चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय।